बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि बहुमत उनके खिलाफ है। वो भी जान रहे हैं कि वोटिंग होगी तो हम हारेंगे उसमें। और जिस मजबूती के साथ वो अफसरों के तबादले को लेकर के अड़े रहे, वो ये बतलाता है कि उनमें नेतृत्व की क्षमता है और मुद्दों को लेकर अड़ सकते हैं। बिहार में बिल्कुल उलट है। बिहार में उनके पास नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, संगठन ढीला ढाला है, नेता भी ढीले ढाले हैं, न काम करने की क्षमता है उनमें, न नेतृत्व करने की क्षमता है। नहीं, वो कहाँ कह रहे हैं कि लड़ेंगे। ये तो अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि हम लड़ाई करना चाहते हैं या वोटिंग कराना चाहते हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात सदन में रखेंगे, सदन में इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। इसी बहाने वो पूरी सरकार को और ख़ास करके उसके मुखिया जो है नीतीश कुमार, उनको दायरे में लाना चाहते हैं, घेरे में लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सदन में अपनी बात रखूंगा, जो भी मुझे कहना है। नीतीश कुमार की पोल खोल सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। इस सरकार ने काम भी करना शुरू कर दिया है, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। लेकिन 24 और 25 तारीख को विधानसभा सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार को अपना विश्वास मत जीतना होगा, वहीं चर्चा सबसे ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हो रही है। क्योंकि सरकार तो बदल गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अभी भी वही पुराने विजय कुमार सिन्हा हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार अध्यक्ष अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो पीछे क्या कारण है, क्या कुछ होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जो हो रहा है अभी, विजय कुमार सिन्हा इस्तीफा देने से साफ इंकार कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। असल में होना क्या चाहिए? इसमें विजय सिन्हा का जो पक्ष है वो भी गलत नहीं है। ये ठीक है कि नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, मगर अविश्वास प्रस्ताव जब ला दिया गया है उनके खिलाफ, तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का कोई तुक ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना वो करेंगे, सदन में उस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगा, फिर जो फैसला होगा वो सबके सामने होगा। मगर विजय सिन्हा जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि मैं सदन में अपनी बात रखूंगा, जो भी मुझे कहना है वो मैं सदन में रखूंगा, क्योंकि सदन की बात सदन में ही होनी चाहिए, सड़क पर सदन की बात नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो सदन में इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। इसी बहाने वो पूरी सरकार को और ख़ास करके उसके मुखिया जो है नीतीश कुमार, उनको दायरे में लाना चाहते हैं, घेरे में लाना चाहते हैं। और विजय सिन्हा का मुख्यमंत्री के साथ जो हॉट टॉक हुआ था विधानसभा के अंदर, वो सबको मालूम है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है, पूरे देशव्यापी चर्चा में वो रहा है। और बिहार विधानसभा में ये पहला ऐसा मौका था जब मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच इस तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई हो और बहस हुई हो। मुख्यमंत्री ने उस समय जो कहा था वो बिल्कुल उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जो भी राजनीतिकवेत्ता हैं या जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसकी निंदा की थी और कहा था कि ये ठीक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। तब विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब दिया था शालीनता के साथ, दबी जुबान में, मगर जवाब तो दिया था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वो उसी बात को एक बार फिर रिकॉल करेंगे और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उस ओर भी बहस को ले जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्या परिस्थितियां हुई, क्या दबाव उन पर रहता था, कैसे सदन चलना चाहिए, सदस्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब पहलुओं पर वो विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें सभी लोग भाग लें। लोकतंत्र का यही तकाजा है कि सदन की बात सदन के अंदर हो, उस पर खुली चर्चा हो और जो बहुमत का फैसला हो। कहा यह जा रहा है सर कि अब तक का इतिहास देखा जाए अगर बिहार के संसदीय व्यवस्था का, तो ऐसा दिन नहीं आया है जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए किसी अध्यक्ष को हटाया गया है। तो अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं, तो एक तो जो संसदीय इतिहास है वो बदल जाएगा
और इसके अलावा सीधा सीधा लोगों का ये भी कहना है, जो राजनेता हैं उनका कहना है कि क्योंकि संख्या बल आपके पक्ष में नहीं है तो आपको तो हारना है, तो फिर आखिरकार लड़ने की जरूरत क्या आ गई? नहीं, वो कहाँ कह रहे हैं कि लड़ेंगे। ये तो अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि हम लड़ाई करना चाहते हैं या वोटिंग कराना चाहते हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात सदन में रखेंगे और इस्तीफा देने का ऑप्शन तो हमेशा खुला हुआ है। अपनी बात रख करके भी वो इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं अंत समय में। बहस जब कंप्लीट हो जाए उस पर, तब भी वो खड़े होकर के घोषणा कर सकते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूँ, पद छोड़ता हूँ, तो वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। तो मुझे यही लगता है कि उनकी रणनीति यही है कि वो अपनी पूरी बात रख दें, अपने मन की सारी भड़ास निकाल दें, मुख्यमंत्री के साथ अपना हिसाब पुराना चुकता कर लें और फिर वो इस्तीफे की घोषणा कर देंगे। सरकार को घेरने की कवायद है बिल्कुल। उसी दिशा में मुझे लग रहा है कि ये सारी कार्रवाई जा रही है। विधानसभा के जरिए पूरे बिहार की जनता को एक संदेश बीजेपी अपने तरफ से दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्य रूप से वही बात है कि सरकार को और उसके मुखिया नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाए। उन्हें ये बतलाया जाए कि कैसे वो चाहते थे तोड़ मड़ोड़ करना, सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। ये सब बातें हमको लगता है कि वो खुल करके कहेंगे। नीतीश कुमार की पोल खोल सकते हैं। बिल्कुल। और जो पहले के उनकी जो उनके साथ हॉट टॉक है, जो उनके बीच की लड़ाई है, अब उसकी पूरी भड़ास विधानसभा के अंदर कल हम लोगों को देखने को मिलेगी। कल का जो विधानसभा की कार्रवाई होगी बड़ी रोचक होगी, दिलचस्प होगी और आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको ये भी लगता है कि अपनी बात कहने के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद? बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि बहुमत उनके खिलाफ है। वो भी जान रहे हैं कि वोटिंग होगी तो हम हारेंगे उसमें, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के लोग उनके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए अंतर काफ़ी लंबा है, तो वो वोटिंग की स्थिति नहीं आने देंगे। मगर ये जरूर है कि दिलचस्प होगा कल की कार्रवाई सदन की और गर्मा गर्म बहस होगी। सर, सदन में अब कल एक और नया चीज देखने को मिलेगा। वर्षों बाद एक बार फिर बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि विपक्ष में वो इकलौती पार्टी होगी जो बैठेगी। अब लोग बीजेपी को, जो सत्ताधारी दल है, अछूत भी कह रहे हैं कि आप अकेले बच गए विधानसभा में, आपके साथ कोई नहीं है। नहीं, तो बीजेपी के लिए ये नई स्थिति नहीं है। बीजेपी जनसंघ से शुरू हुई थी, इस पार्टी की शुरुआत जनसंघ से शुरू हुई थी, उसी का ये परिष्कृत रूप है बीजेपी। तो उस समय भी यही स्थिति थी। बाद में तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाया, तब धीरे धीरे एक एक करके दल जुड़ते गए। या फिर उसके पहले लोहिया जी ने जब संयुक्त सरकारों का दौर शुरू किया था तो उस समय जनसंघ के लोग उस सरकार में शामिल हुए थे। मगर आमतौर पे देखा जाए तो बीजेपी को पहले भी लोग अछूत मानते रहे हैं। हालांकि अब स्थिति बदल गई है और अब स्थिति ये है कि बीजेपी के साथ जुड़ने की होड़ है लोगों दलों में, क्योंकि अभी बीजेपी विनिंग सीट पर है, केंद्र में उसकी सरकार है और नरेंद्र मोदी के जैसा कोई नेता किसी पार्टी के पास नहीं है। उनके पास अपना एक आधार तैयार हो गया है, संगठन का ढांचा मजबूत है। तो इसलिए बीजेपी को अब बहुत दूसरों के साथ की जरूरत भी नहीं है। बिहार में ठीक उलट हो गया ना। बिहार में बिल्कुल उलट है। बिहार में उनके पास नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, संगठन ढीला ढाला है, नेता भी ढीले ढाले हैं, न काम करने की क्षमता है उनमें, न नेतृत्व करने की क्षमता है। तो यहाँ संगठन भगवान भरोसे है। बीजेपी के साथ एक और पार्टी की चर्चा कर लेंगे सर, AIMIM। इकलौते विधायक बचे हैं, अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उस पार्टी के। किसके साथ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो कहें कि मुद्दों के आधार पर हम समर्थन और विरोध करेंगे। यानी उनको लगेगा कि सही है तो उस पर समर्थन देंगे, गलत है तो विरोध करेंगे। तो लग रहा है कि जिस तरह से उन्हें बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा था, लगातार हमेशा कहा ही जाता है कि AIMIM बीजेपी के बी टीम है, वो सेकुलर वोटरों को अपने पक्ष में खींच के वोटों का बंटवारा कर देती है। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के साथ AIMIM बैठी है। अब देखिए उनकी कोई बहुत भूमिका नहीं होगी। अभी जो सदन का स्ट्रक्चर है उसमें MIM की बहुत भूमिका नहीं है, क्योंकि वो अकेले विधायक हैं और बहुमत और अल्पमत के बीच काफ़ी लंबा गैप है। तो उसमें एक विधायक उधर रहे या इधर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो प्रासंगिक कब नहीं रहे विधानसभा में, इसलिए विजय कुमार सिन्हा जो वर्तमान अभी अध्यक्ष है विधानसभा के, उनकी चर्चा है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में अगर वो पद संभालने को उन्हें मौका मिलता है तो आप कैसे देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे? क्योंकि
जब सत्ता में थे तब भी करते थे। इसलिए कि विधानसभा की कार्रवाई उन्होंने बड़े निष्पक्ष ढंग से चलाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो विरोधी दल के लोग थे, विधायक थे, वो भी मानते थे कि उन्होंने सरकार की नकल कस रखी थी विधानसभा के अंदर। और हालत ये थी कि लगभग 100% सवालों के जवाब आते थे और विपक्ष को भी पर्याप्त मौका मिलता था बोलने का, हर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराते थे वो। तो ये खूबियाँ थीं उनमें। और जिस मजबूती के साथ वो अफसरों के तबादले को लेकर के अड़े रहे, वो ये बतलाता है कि उनमें नेतृत्व की क्षमता है और मुद्दों को लेकर अड़ सकते हैं। तो उनके नाम की चर्चा है पार्टी के अंदर। अब उसमें अगर पार्टी उनको ये मौका देती है तो एक अच्छा चयन माना जाएगा। और अभी की स्थिति में चूँकि पार्टी के अंदर कोई दूसरा वैसा मुखर चेहरा नहीं दिख रहा है, हालांकि जो कॉम्बिनेशन है, जो राजनीति का जो मौजूदा दौर है, उसमें किसी अगड़े को पार्टी का नेता बनाना विधानसभा के अंदर ये बहुत उपयुक्त नहीं समझा जाएगा वोटों की राजनीति के लिहाज से। तो मुखर नेता कई हैं बीजेपी में जो विधानसभा के अंदर अच्छा बोलते रहे हैं। संजय सरावगी हैं दरभंगा के विधायक, वो भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ सवाल पूछते रहे हैं। और भी कई विधायक हैं जो विधानसभा के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जिनका, तो उनको भी मौका मिल सकता है, उनके नामों की भी चर्चा हो रही है। तेजस्वी की जगह लेनी होगी, जो भी बनेंगे उन्हें तेजस्वी की जगह लेनी है। जिस प्रकार तेजस्वी खुलकर सरकार का विरोध करते थे, जिस प्रकार वो बातें करते थे, तो अब वैसा ही कोई नेता बीजेपी को भी चाहिए होगा जो सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके और उनकी जगह ले सके। तो थोड़ी मुश्किल है बीजेपी के सामने कि वो किसे बनाए। नहीं, मुश्किल नहीं है। बीजेपी चूँकि लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति करती रही है, इसलिए उसके लिए ये रोल कोई बहुत नया नहीं होगा और उसमें पार्टी बहुत असहज भी नहीं दिखेगी। पार्टी बहुत अच्छे से वो रोल करेगी और संघर्ष के बदौलत ही यहाँ तक पहुँची है बीजेपी। इसलिए इसी संघर्ष के बहाने, इसी स्थिति के बहाने वो अपनी स्थिति मजबूत करेगी और सरकार का पोल खोलेगी। कल का जो विधानसभा सत्र है उसे आप काफ़ी रोचक मान रहे हैं। बिल्कुल रोचक और दिलचस्प होगा कल का सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कल का जो विधानसभा सत्र है, 2 दिनों का ये सत्र है, 24 और 25 को, और सरकार को यानी कि जो महागठबंधन की नई सरकार है उसे विश्वास मत हासिल करना है, यानी बहुमत साबित करना है विधानसभा के पटल पर। 122 विधायकों का कम से कम उसको बहुमत दिखाना है। हालांकि समर्थन पत्र 164 विधायकों का है तो ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस विधानसभा सत्र को लेकर यही है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देंगे या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, ये कल पता चलेगा। साथ ही साथ ये भी है कि आखिरकार अगला जो विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे वो कौन होंगे। आरजेडी कोटे से होंगे ये तय माना जा रहा है, लेकिन कौन होंगे इसको लेकर चर्चा है। अवध बिहारी चौधरी का नाम, जो कि सिवान से राजद के विधायक हैं, उनकी चर्चा सबसे ऊपर है। देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।